क्या आपका भी इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया? आईटीआर तो टाइम पर फाइल हुई है और वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है और इस बात को 5 से 6 महीने हो गए फिर भी अभी तक रिफंड पेंडिंग क्यों दिखा रहा है? देखो, नॉर्मल केस में आईटीआर प्रोसेसिंग से 20 से 45 दिनों में रिफंड मिल जाता है, लेकिन अगर कोई इशू है तो 2 से 6 महीने या उससे ज्यादा भी समय लग सकता है। रिफंड डिले होने के ये 10 मेन रीजन है। आईटीआर फाइल करने के बाद उसे 30 दिन के अंदर वेरीफाई भी करना होता है। बिना वेरिफिकेशन के आईटीआर इनवैलिड मानी जाती है और रिफंड भी इशू नहीं होता है। जब आपका एम्प्लॉयर या बैंक या कोई और आपका टीडीएस काटता है तो वो टीडीएस रिटर्न भी फाइल करता है। ये टीडीएस आप अपने 26AS और एआईएस में चेक कर सकते हैं। इसलिए आईटीआर फाइल करते हुए एआईएस और 26AS को जरूर कंसीडर करना चाहिए। अगर आपकी आईटीआर का टीडीएस आपके 26AS और एआईएस से मैच नहीं होता तब भी रिफंड लेट इशू होता है। रिफंड ऑनलाइन ही आता है, तो रिफंड के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर एक्टिव बैंक अकाउंट सही आईएफएससी के साथ ऐड करना होता है और फिर उस बैंक अकाउंट को वैलिडेट भी करना होता है। अगर बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं होंगे तो रिफंड इशू नहीं होता है। अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैन इनऑपरेटिव माना जाता है और इस केस में रिफंड ब्लॉक हो जाता है। तो आपको अपना पैन अपने आधार से लिंक जरूर कर लेना चाहिए। अगर आपकी पुराने सालों की कोई डिमांड है तो उस डिमांड और उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी को एडजस्ट करने के लिए करंट ईयर का रिफंड होल्ड कर दिया जाता है। इसलिए इनकम टैक्स पोर्टल पर ई प्रोसीडिंग्स टैब में ये जरूर देखना चाहिए कि कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं है। अगर कोई डिमांड है तो उसका टाइमली रिस्पॉन्स करना चाहिए। अगर आपका बहुत बड़े अमाउंट का रिफंड है, भले ही वो जेन्युइन है, तब भी वो रिस्क असेसमेंट और मैनुअल वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग किया जा सकता है। अगर आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम या डेट ऑफ बर्थ आपके बैंक अकाउंट में, पैन डेटा में या आधार कार्ड में सेम नहीं है तब भी आपका रिफंड लेट हो सकता है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स में अपनी पर्सनल डिटेल्स सेम रखनी चाहिए। अगर आपकी डिडक्शंस फेक लगती हैं या रैंडम बेसिस पर आपकी आईटीआर स्क्रूटनी में चली जाती है तब भी आपका रिफंड लेट हो सकता है। अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हो या अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो उसके हिसाब से रिफंड इशू का टाइमलाइन भी चेंज हो जाता है। इस वजह से भी आपका रिफंड लेट हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से भी रिफंड लेट हो सकता है। इन सब में एक अच्छी बात ये होती है कि आपका रिफंड जितने पीरियड के लिए लेट होता है उस पर आपको 0.5% यानी कि आधा % पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलता है। रिफंड पर मिलने वाले इंटरेस्ट के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको एक लाइक करके शेयर जरूर कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना सो दैट फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।